गमछा कंधे पर रखकर जब यादव जी दलित बच्चों को दौड़ा दौड़ा करके पीटने लगे, कई लाठी तोड़ दी, कोई बचाने तक नहीं आया। मां के सामने में दलित बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तब कार्रवाई हुई है और यह पूरा मामला हम बताने जा रहे हैं कि हथियार सप्लाई को लेकर यादव जी इतने ज़्यादा नाराज थे और हथियार बेचवाने को लेकर आखिर ये पूरा मामला क्या है, वो पूरा का पूरा मामला हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल यह पूरा मामला बिहार के मुंगेर का है और बताया जा रहा कि मुंगेर में नीलेश यादव, राजीव यादव और चंदन साव, इन तीनों लोगों ने मिलकर दो दलित बच्चों को बेरहमी से पिटाई की थी। और पिटाई आखिर क्यों हुई है उसका भी कारण जरा समझ लीजिए कि दरअसल गमछा पर, अभी हमारे पीछे जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये नीलेश यादव हैं और नीलेश यादव कंधे पर गमछा रखकर दो दलित बच्चों को जाकर के कहते हैं, उसके हाथ में हथियार देते हैं और कहते हैं कि ये हथियार लेकर के तुमको वहां पर खड़े रहना है, वहां पर कोई व्यक्ति आएगा, तुमको इतना पैसा देगा, वो तुमको पैसा ले लेना है और उसे हथियार दे देना है। ये बच्चा जो है वो बात उनकी नहीं मानता है। ये पूरा का पूरा हथियार सप्लाई का मामला है। यादव जी चाहते थे कि हथियार जो है वो बच्चों के द्वारा सप्लाई कराया जाए और दलित बच्चा जब हथियार सप्लाई करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, तब यादव जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और इसके बाद दलित बच्चों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। दलित बच्चा भाग जाता है और उसके बाद बच्चा जब अपने स्कूल जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि नीलेश यादव, राजीव यादव अपने आदमियों के साथ स्कूल में पहुंचते हैं। वहां पर 2 घंटे तक दलित बच्चे के मां के सामने में स्कूल के रूम को बंद करके बेरहमी से कई लाठी बच्चों के शरीर पर तोड़ दी जाती है और इतनी बेरहमी से मारते हैं जैसे कि कोई इंसान जानवर को पीट रहा हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे रुई का गद्दा जो धुना जाता है उस तरीके से धुन दिया जाता है। और माँ रोकती रहती है, गिड़गिड़ाते रहती है, नीलेश यादव के पाँव को पकड़ती रह जाती है, लेकिन नीलेश यादव को दया नहीं आती है और नीलेश यादव, राजीव यादव, ये दोनों लोग मिलकर के उस दोनों दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते हैं। पूरा गांव तमाशा देखता रहता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि दबंग यादव जी के सामने में जाकर उस बच्चे को छुड़ा ले या दबंग यादव जी को कुछ भी कह दे। नहीं, आपको बताते चले कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि नीलेश यादव खुद पुलिस वालों को बुलाते हैं। थाना जब आता है तो थाना वाले को नीलेश यादव कहते हैं कि यह बच्चा हथियार की सप्लाई कर रहा है और इसीलिए इन दोनों बच्चों को पकड़ा गया है और भाग कहीं ना जाए, इसलिए इनकी थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। वहीं स्कूल से हथियार निकाल करके भी दे दिया जाता है और कहा जाता है कि यही हथियार ये बच्चा बेच रहा था, हम लोगों ने इसे पकड़ा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का झूठ बोला जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है। और इसके बाद जो दरोगा आता है वह दलित बच्चे की माँ को समझाता है कि तुम्हारा बच्चा जो है अभी नाबालिग है, इसका करियर फ्यूचर चौपट हो सकता है, तुम शांत हो जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब तुम अपने घर जाओ। यानी कि एक तरीके से दलित बच्चे को थाना द्वारा भी डराने की कोशिश की जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यादव जी का आखिर मनोबल जो बढ़ा हुआ था वो इसीलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि उन्हें पता था कि थाना भी उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उल्टे थाना उनका ही सपोर्ट करेगा। वहीं इस घटना के बाद दलित बच्चे की मां को कुछ लोग समझाते हैं, उसे SC ST थाना के बारे में बताया जाता है। तब वह दलित महिला जो है SC ST थाने में जाती है, वहां पर वो FIR दर्ज कराती है और उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद आपको बताते चले कि नीलेश यादव और राजीव यादव, जिसे ये घमंड था कि हमारी जात की सरकार है, हम दबंग हैं, पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, आपको बताते चले कि SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद नीलेश यादव और राजीव यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं चंदन साव जो तीसरा जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है और कहा जा रहा
कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं आपको एक चीज़ बताते चले कि हमने रिसर्च किया है कि ज़्यादातर दलित उत्पीड़न का जो है वो शोषक भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, राजपूत को कहा जाता है। लेकिन अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न का मामला जो है वो यादव समाज पे लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर दलितों का कोई उत्पीड़न करता है तो वो यादव समाज है। और यादव समाज पर ये हम जो आपको बता रहे हैं ये हमने आंकड़ा निकाला है और आंकड़े के अनुसार 82% दलित उत्पीड़न के मामले यादवों पर दर्ज हैं। और यादव समाज पर यह एक आंकड़ा जो है जैसे जैसे केस जो दर्ज होता है इन सारे लोगों पर अगर 100 अगर SC ST एक्ट के तहत मामला अगर दर्ज होता है तो उसमें उत्पीड़न करने वालों में 82% जो है यादवों का नाम शामिल होता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आखिर दलितों को ब्राह्मणों का नाम देकर के डराया जाता है और ब्राह्मणों को कहा जाता है कि तुम मुसलमानों से डरो। तो ये राजनीति है जो कि आप समझ सकते हैं। हालांकि नीलेश यादव और राजीव यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।